बच्चों चलिए आज हम लोग बात करते हैं संवेग संरक्षण का नियम। संवेग संरक्षण में हम लोग पहले रेखीय संवेग संरक्षण का नियम पढ़ेंगे, ठीक है। तो रेखीय संवेग संरक्षण अगर बात किया जाए तो इस सिद्धांत के अनुसार किसी वस्तु पर बाह्य बल की अनुपस्थिति में किसी निकाय की संपूर्ण रेखीय संवेग नियत रहता है। अगर हमारे पास बात किया जाए कि निकाय में अब वह चाहे जितने कण भी है उस वस्तु के या पदार्थ के, वो सभी कणों का क्या है कि जो संवेग होगा रेखीय, वह संपूर्ण निकाय के बीजगणितीय योगफल के बराबर होता है, या कह सकते हैं नियत होता है। तो क्या हो जाएगा हमारे पास जो होता है P = P1 + P2 + P3 + ... यानी हम कह सकते हैं नियतांक। P = नियतांक। क्यों? क्योंकि अगर हमारे पास कोई भी निकाय है, इसके जितने भी कण हैं छोटे छोटे, सभी का रेखीय संवेग, सभी कणों का रेखीय संवेग संपूर्ण निकाय के रेखीय संवेग के बराबर होगा। तो इसलिए हमने P, अगर बात करें संपूर्ण निकाय का संवेग यानी P हो गया, और अगर इस कण को हम मान ले m1, इसको m2, m3, तो ऐसे जो है ये P1 P2 P3 यानी संपूर्ण निकाय का रेखीय संवेग नियत रहता है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। यदि दो निकाय, ठीक है, इसको आप लिख लीजिए। चलिए आगे बात करते हैं। यदि दो निकाय आमने सामने, या दो निकाय एक ही दिशा में, पहले लिख लीजिए, एक ही दिशा में गति कर रहे हैं, एक ही दिशा में गति कर रहे हो तो तब क्या संवेग। चलिए हम मान लेते हैं कि हमारे पास दो निकाय है, यहाँ पे दिया है दो निकाय, दोनों एक ही दिशा में गति कर रहे हैं, यानी दो पिंड कह सकते हैं। अब देख लीजिए, इसका द्रव्यमान m1 और इसका द्रव्यमान m2, इसका वेग u1 और इसका वेग आपका u2। यदि दोनों एक ही दिशा में गति कर रहे हैं, यदि कहा जाए कि u1 ग्रेटर देन u2, यानी m1 का वेग m2 से अधिक है, तब क्या होगा, आपस में दोनों एक सरल रेखीय गति में गति कर रहे हैं, तो क्या होगा, m1 जाके m2 से टकरा जाएगा। तो टकराने के पहले का संवेग यहाँ पर लिख सकते हैं, टकराने के पहले का संवेग। और अगर बात किया जाए जब ये पिंड आपस में टकरा जाए, और टकराने के बाद m1 m2 और यहाँ पे कुछ वेग इसका v1, इसका वेग कुछ v2 हो जाए, तब क्या हो जाएगा कि टकराने के बाद का संवेग, टकराने के बाद का संवेग, ठीक है। तो यहाँ पे जो होता है संवेग संरक्षण के नियमानुसार जो होता है कि किन्हीं दो पिंडों के टकराने के पहले का संवेग और टकराने के बाद का संवेग आपस में क्या होता है, बराबर होता है। जैसे देख लीजिए, संवेग संरक्षण के नियमानुसार यहाँ लिख सकते हैं संवेग संरक्षण के नियम। तो क्या हो जाएगा, टकराने के पहले का संवेग, टकराने से पहले का संवेग बराबर टकराने के बाद का संवेग, टकराने के बाद का संवेग। अब बात किया जाए टकराने के पहले संवेग, तो उस समय संवेग हम जानते हैं, संवेग बराबर क्या होता है, यहाँ पे लिख देते हैं संवेग, हम लोग अभी पिछली क्लास में पढ़े थे, संवेग यानी P बराबर mv,
तो देख रहे हैं कि हमारे पास जो टकराने के पहले का संवेग है वो क्या है हमारे पास। अगर हम बात करें टकराने के पहले का संवेग तो हम कह सकते हैं, अगर यहाँ का पहले का संवेग मान लें क्या P1 और बाद का संवेग मान लें P2, तो क्या लिख सकते हैं हम, टकराने के पहले का संवेग यानी P1 बराबर P2। अब हम जानते हैं P1 बराबर M1 U1, या ऐसे ना करके हम ऐसे इसको करें तो टकराने के पहले का दोनों पिंडों का संवेग जो होगा वो क्या हो जाएगा, M1 U1 प्लस M2 U2। और टकराने के बाद यानी ये दो पिंडों का एक निकाय है ना, तो यहाँ पे जो निकाय का है संवेग संरक्षण रहता है, तो टकराने के पहले का संवेग और टकराने के बाद का संवेग आपस में बराबर होता है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं। अब इधर देखिए टकराने के बाद का संवेग, या इसी को ऐसे हम दिखा सकते हैं P1 प्लस P2 बराबर किसके, P1 प्लस P2। ठीक है, तो ये टकराने के पहले था, ये टकराने के बाद है। टकराने के बाद M1 V1 प्लस M2 V2। अगर हम क्या करें, M1 को एक साथ कर लें और M2 को एक साथ कर लें, तो हमारे पास हो जाएगा क्या कि हम लिख सकते हैं M1 U1 माइनस M2 M1 V1। ठीक है, V1, और यहाँ पे लिख सकते हैं बराबर M2 V2 माइनस M2 U2। ठीक है, देख रहे हैं यम कॉमन आ जाएगा तो यहाँ पे लिख सकते हैं M1 U1 माइनस V1। ठीक है, इक्वल टू यहाँ पे लिख सकते हैं M2, यहाँ पे लिख सकते हैं V2 माइनस U2। ठीक है, ये हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए ये हो गया हमारा टकराने के पहले का संवेग और टकराने के बाद का संवेग का नियम है, जो हम इसको ऐसे दिखा सकते हैं। और यदि हमें क्या कहा जाए, यदि कह दिया जाए कि दोनों द्रव्यमान आपस में बराबर है, यहाँ पे कंडीशन दे दे यदि M1 बराबर M2 है, यदि M1 बराबर M2 है, तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास हो जाएगा V1 माइनस नो ये है U1 माइनस V1 इक्वल टू V2 माइनस U2, ये हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कंडीशन पहले दे दिया है कि U1 बड़ा है U2 से, यानी पहले पिंड का वेग दूसरे पिंड के वेग से अधिक है। तो यहाँ पे जो आता है ये, अगर हम टकराने के पहले का संवेग की बात करें तो टकराने के बाद अगर इसका वेग ज्यादा है तो टकराने के बाद V2 का वेग ज्यादा हो जाएगा और V1 का कम हो जाएगा। तो कितना कम हो जाएगा, जितना V2 का वेग बढ़ जाएगा, यानी M2 का वेग जितना बढ़ जाएगा उतना ही M1 का वेग घट जाएगा। चलिए इसी पे एक एग्जांपल लगा लेते हैं, आप इसको लिख लीजिए, आप नोट्स बनाते चलिए और वीडियो को पूरा देखा करें। ठीक है, वीडियो को आप पूरा देखेंगे तो हर एक कंटेंट आपको समझ में आएगा। चलिए आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए या अपने नोट्स में लिख लीजिए, आगे बात करते हैं। आइए इसी पर एक सवाल है, अगर बात किया जाए कि हमारे पास सवाल है, ये है M1 बराबर 2 kg, इसका वेग U1 बराबर दिया है 10 मीटर प्रति सेकेंड और एक ही दिशा में दोनों पिंड गति कर रहे हैं। ये हो गया M2 बराबर 4 kg और U2 बराबर हो गया 15 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, अब टकराने के पहले है, ये कब का है, ये टकराने के पहले है, टकराने के पहले। ठीक है, अब अगर टकराने के बाद की बात करें तो द्रव्यमान तो नहीं बदलेगा, M1 ही रहेगा। ठीक है, अगर बात करें V2 या V1 कुछ बदल जाएगा, मान लेते हैं इसका वेग नहीं मालूम है और हमारे पास दिया है, और ये हमारे पास टकराने के बाद का पिंड का वेग जो है ये V2 कह रहा है कि हो जा रहा है आपका 20 मीटर प्रति सेकेंड और M2 का मान तो उतना ही रहेगा यानी 4 kg ही रहेगा। तो हमें बताना है U1 का मान बताना है, यानी V1 का मान बताना है। तो देख लीजिए, जो हमारे पास रेखीय संवेग संरक्षण का नियम है, टकराने के पहले का संवेग बराबर टकराने के बाद का संवेग। ठीक है, यही फार्मूले में रख सकते हैं
या आपके पास सीधा रख देंगे, हम क्या रख लेंगे अगर उसमें चले तो, अगर हम बात कर लें कि हमारे पास जो लास्ट में आया था इक्वेशन m1 वहां पर रख लीजिए, या ऐसे ही रख लीजिए m1 u1 प्लस m2 v2 इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। ठीक है, तो यहीं पे हम मान रख सकते हैं, तो 2 गुणे 10, ठीक है, प्लस 4 गुणे 15 बराबर 2 गुणे v1 प्लस 4 गुणे 20। ये इधर 20 है, इधर आएगा प्लस हो जाएगा, ये हो गया क्या 20 प्लस 60 माइनस 10 गुना 20, 15 चौको 60। ठीक है, अब माइनस का ये 20 चौक 80 बराबर 2v1। तो देख लीजिए हमारे पास कितना आ गया, ये 80 हो गया है, ये इधर आएगा तो ये भी कितना हो गया 80 माइनस 80 बराबर 2v2 या v1। तो v1 बराबर कितना हो गया 0 मीटर प्रति सेकंड, यानी उसके वेग में कोई परिवर्तन नहीं। चलिए अब देख लीजिए m2 v2 हो गया। अगर यही क्या कहा होता कि इसका वेग घट के 5 हो जा रहा है, इसका वेग घट के 5 हो जाता है, तब यहाँ पे वेग v2 का मान बताना था। अगर v2 का मान बताना होता तब क्या होता, यहीं पे v2 हम ज्ञात कर सकते थे, तो यहीं पे सवाल जस्ट बदल सकते हैं। 2 गुणे 10 प्लस 4 गुणे 15, ठीक है, 4 गुणे 15 बराबर 2 गुणे 5 प्लस 4 गुणे v2। ठीक है, देख लीजिए 20 प्लस 60 बराबर 5 दूनी 10 प्लस 4 v2। तो देखिए ये आएगा इधर घट जाएगा, बचेगा कितना हमारे पास 70 बराबर 4 v2। तो v2 बराबर 70/4, यानी आपका हो जाएगा, अगर इसको काट दें 2 दूनी 4, 35 दूना 70, तो हो जाएगा 17 दूना 34, यानी 17.5 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, अब देख लीजिए हमारे पास जो मान आ गया ये ऐसे आ गया। चलिए इसको आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए या नोट्स कर लीजिए, और आप लोगों को अगर अच्छा लगे तो चैनल को लाइक करें और शेयर करें और सब्सक्राइब करें। चलिए आगे बात करते हैं, जब दोनों पिंड क्या हो विपरीत दिशा में, जब निकाय के दो पिंड क्या हो विपरीत दिशा में गति कर रहे हो, तब के लिए संवेग संरक्षण की बात कर लेते हैं। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे अब क्या है कि जब दो पिंड विपरीत दिशा में गति कर रहे हो, तब क्या हो जाएगा, आइए देखते हैं। हमारे पास जो है ये पिंड हो गया m1, इधर गति कर रहा है, यहाँ पे लिखते हैं m2, इधर गति कर रहा है। दोनों एक यानी रेखीय वेग गति कर रहे हैं, परंतु क्या है दोनों u1 और ये u2 दोनों एक दूसरे के विपरीत गति कर रहे हैं। तो विपरीत गति कर रहे हैं, तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं। हमारे पास हो जाएगा टकराने के पहले ये हो गया, और टकराने के बाद अगर बात करें तो टकराने के बाद कुछ ऐसा हो जाएगा। अगर इधर आ गया m2 और इधर आ गया m1, और इसका वेग कुछ v1, इसका वेग कुछ v2 हो गया, तब क्या हो जाएगा, हम देख रहे हैं टकराने के पहले का संवेग, टकराने के पहले का संवेग बराबर टकराने के बाद का संवेग। ठीक है, तो देख रहे हैं दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में आ रहे हैं। हम लिख सकते हैं यहाँ पे इसकी दिशा क्या है, उल्टा है, यानी इसका वेग हम क्या ले लेंगे, ऋणात्मक ले लेंगे। तो हमारे पास हो जाएगा m1 u1 माइनस m2 u2 बराबर, टकराने के बाद दो कंडीशन हो सकता है, या दोनों विपरीत दिशा में चले जाएं या दोनों एक ही दिशा में चले जाएं। तो हम लिख सकते हैं m1 v1 प्लस m2 v2। ठीक है, तो देख लीजिए अब हमारे पास जो आया वो क्या आ गया। ठीक है, अब अगर यहाँ पे हम बात करें संवेग संरक्षण की बात कर लें, तो हमारे पास हो जाएगा, यहीं से आप ऐसे ही निकाल सकते हैं,
या आप यहाँ पे और भी कर सकते हैं, जैसे अभी पहले वाले में किए थे। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, m1 u1 और ये माइनस का m2 u2, ठीक है। या संवेग संरक्षण हम कह सकते हैं कि दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में भले ही है, परंतु हम इसको ऐसे लिखे, अभी m1 m1 को एक साथ कर लेते हैं, m2 m2 को एक साथ कर लेते हैं, तो m1 v1 और यहाँ पर हो जाएगा m2 v2 प्लस हो जाएगा हमारे पास m2 u2, ठीक है। तो यहाँ पे हम कर सकते हैं क्या कि अब हम इसको दिखा सकते हैं, या ऐसे ही रहने दीजिए संवेग संरक्षण के नियमानुसार, बस यहीं से आप फार्मूले पर रख के कर सकते हैं। तो चलिए एक सवाल देख लेते हैं यहीं से। तो अगर हम इसका मान ले, अभी जैसे लिए थे 2 kg द्रव्यमान और इसका 4 kg द्रव्यमान, इसका वेग हमने लिया था 10 मीटर पर सेकंड, इसका लिया था 15 मीटर प्रति सेकंड। तो चलिए टकराने के बाद, और टकराने के बाद v1 हो गया आपका 20 या 5 कह लेते हैं, 5 मीटर पर सेकंड, और v2 हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। तो यहाँ रख लेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 2 × 10 माइनस 4 × 15 बराबर, यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास 4 × 15, फिर आ जाएगा 2 × कितना बचा है 5 प्लस, और यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास 4 × v2, देख रहे हैं, ये हो जाएगा 10 दूना 20 प्लस 15 चौको 60, यानी यहाँ पे वेग को माइनस रखेंगे, ठीक है, या आप इसको प्लस ही लेके चलिए, ठीक है। यहाँ पे ये दिशा है, ये माइनस जो क्या बता रहा है कि दिशा बता रहा है कि दोनों क्या है, विपरीत दिशा में है, ठीक है। तो आप प्लस ही लेके चलिए तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि नहीं तो यहाँ पे घटाने के चक्कर में लग जाएंगे। तो आप इसको लिख सकते हैं 5 दूना 10 प्लस 4 v2, ठीक है। ये हो गया 60 20 80, 80 माइनस 10 बराबर 4 v2, देख रहे हैं। तो पुनः क्या हो गया, v2 इक्वल हो जाएगा 70/4, यानी वही आ जाएगा 17.5 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। तो चलिए अब अगर बात करा जाए तो इसको आप लिख लीजिए। चलिए बात करते हैं, जैसे बंदूक से गोली दागी जाती है या तोप से गोला दागा जाता है, उसके लिए हम लोग बात कर सकते हैं। तो चलिए आगे बात करते हैं, जब बंदूक से गोली दागी जाती है, जब बंदूक से गोली दागी जाती है, जब बंदूक से गोली दागी जाती है, ठीक है। अगर हम बात कर ले, बंदूक से गोली दागनी है हमारे पास, देख रहे हैं ये हो गई, और इसमें गोली भरी है, ठीक है, इसमें ये गोली है। पूरे बंदूक का द्रव्यमान कैपिटल एम है, और इस गोली का द्रव्यमान एम स्मॉल एम है। अब देखें आप, जब हमारे पास अगर बंदूक का वेग की बात करें तो v है, और इस जो बंदूक की गोली दागी जा रही है, गोली दागने के बाद जब गोली निकलती है तो उसका वेग कुछ u होता है। तब हम देखते हैं कि जब बंदूक से गोली दागी जाती है तो गोली आगे निकल के जाती है और बंदूक पीछे हटती है। तो इसका संवेग संरक्षण के नियमानुसार हम बात करेंगे। तो देख लीजिए, यानी दागने के पहले का संवेग, गोली दागने के पहले का संवेग बराबर बाद का संवेग, ठीक है, बाद का संवेग। तो दागने के पहले बंदूक का द्रव्यमान m और उसका वेग v। अगर बात किया जाए तो जब दागते हैं तो उस समय बंदूक का वेग क्या होता है, 0 होता है, और जब दाग दिए तब उसके बाद कुछ वेग अगर हम बात करें तो द्रव्यमान का, यानी अगर बंदूक का वेग कुछ बात करें तो m और इसका वेग v, और प्लस दागने के बाद गोली का द्रव्यमान यानी m इंटू v, m इंटू v। क्यों? क्योंकि जब निकाय यानी जब बंदूक में गोली रखी है तब उस समय बंदूक और गोली का वेग क्या है, 0 है। यानी ऐसे अगर नहीं समझ में आता तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, m इंटू वी यानी 0 प्लस m इंटू 0, ठीक है। टकराने के पहले बंदूक और गोली का संवेग क्या था, 0 था, यानी दागने के पहले। जब हमने दाग दिया
तो दागने के बाद बंदूक किस वेग से पीछे हटेगी, v वेग से, और गोली जो आगे जाएगी वो v वेग से। तो ये हमारे पास हो जाता है, यानी हम कह सकते हैं 0 बराबर mv प्लस mv, जहां कैपिटल V क्या है, बंदूक की वेग है, बंदूक का वेग है, और जो स्मॉल u है वह गोली का वेग है, गोली का वेग। हम जानते हैं कि जब हमें गोली दागनी होती है उसके पहले बंदूक और गोली दोनों क्या होती है, रेस्ट में होती है, तो यानी उनका वेग क्या होता है, 0 होता है। तो चलिए, अगर कहा जाए कि किसी बंदूक से गोली को दागा गया, यदि बंदूक की गोली का वेग कितना है, 50 मीटर प्रति सेकंड, और इसका द्रव्यमान है 0.5 kg, और बंदूक का द्रव्यमान है 4 kg, तो बंदूक का वेग बताइए। गोली दागने के बाद बंदूक का वेग बताइए। तो यहाँ पे हम फार्मूले में रखेंगे, तो क्या हो जाएगा, 4 गुणे 0 प्लस 0.5 इंटू 0, क्योंकि पहले का वेग दोनों का 0 था, और यहाँ पे हो गया 4 गुणे v प्लस, और दागने के बाद जो बचा वो क्या, बंदूक की यम, यानी 0.5 इंटू 50, 0.5 इंटू 50, तो इधर का हो गया टोटली 0, बराबर ये हो जाएगा क्या, 4v बराबर इसका गुणा हो जाएगा तो हो जाएगा 25, यानी हम कह सकते हैं प्लस का 25, तो हम लिख सकते हैं माइनस का 4v इक्वल टू 25, या v इक्वल टू 25/4, तो कितना हो जाएगा, 6.025, ठीक है। दो पाँच, ठीक है। तो ये उतना हो जाएगा मीटर पर सेकंड के वेग से बंदूक क्या होगी, पीछे हटेगी। और ये जो माइनस बता रहा है वो क्या बता रहा है, दिशा बता रहा है कि बंदूक की गोली आगे जा रही है तो बंदूक पीछे हट रही है, ठीक है। तो ये आप सवाल लिख लीजिए। देखिए, अब इस पर आप लोग अगर सवाल लगाइए, ज्यादा से ज्यादा सवाल लगाइए, और नहीं समझ में आए जो चीज, वो आप हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर 7897771875 पर आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, और आपको सोल्यूशन उसको तुरंत मिल जाएगा, ठीक है। तो आप लोग हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। और वीडियो जैसे देखते हैं बम फट जाता है, वहां पे भी संवेग संरक्षण रहता है। बम के फटने का पहले का संवेग और फटने के बाद का संवेग आपस में क्या होता है, बराबर होता है। जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई बम है, पहले रखा है, इसका द्रव्यमान m है, और इस समय इसका वेग u है, और फटने के बाद ये क्या हुआ, कई टुकड़ों में विभाजित हो गया, m1 m2 m3 m4 m5 m6, ठीक है। इस प्रकार से क्या हुआ, बम फट गया। तो फटने के पहले का संवेग, यानी क्या, बम फटने के पहले का संवेग बराबर फटने के बाद का संवेग, बम फटने के बाद का संवेग। जब बम फटा नहीं था तब उसका वेग क्या था, 0 था। उसके जितने मॉलिक्यूल थे सभी का द्रव्यमान m इंटू वेग 0, और फटने के बाद अगर वो जितने टुकड़ों में टूट जाएगा, m1 u1 प्लस m2 u2 प्लस m3 v3 प्लस डॉट डॉट जितने होंगे सभी के साथ ऐसे, ठीक है। यदि हम कहें कि हमारे पास बम था 5 kg का, 5 kg का बम था, ठीक है। वह फटने के बाद 3 टुकड़ों में बढ़ गया, 3 टुकड़ों में बढ़ गया। एक हो गया 1 kg का, एक हो गया 2 kg का, और उधर दूसरा भी हो गया 2 kg का। और 1 kg वाले का वेग 20 मीटर पर सेकेंड, इसका 10 मीटर पर सेकेंड। तो तीसरे वाले का बताना है, m3 का वेग बताना है, यानी v3 आपको बताना है कितना होगा इसका वेग। चलिए देख लेते हैं। तो हमारे पास देखिए, पहले जो है 5 kg का पिंड था, यानी बम था, वो फटा नहीं था, तो उसका वेग क्या था, 0 था। फटने के बाद हमारे पास कितना हो गया, 1 इंटू 20 प्लस, और आपका 2 kg है, 2 गुणे 10
प्लस 2 गुणे v, देख रहे हैं। तो ये हो जाएगा 20 प्लस 20 बराबर 9 प्लस 2v, तो देख रहे हैं। तो हम लिख सकते हैं 2v बराबर 40, तो v बराबर 20, वो भी कैसा, माइनस का क्यों, क्योंकि इसकी दिशा नहीं निश्चित होगी इसलिए वो माइनस है। माइनस कहने का मतलब है कि ये अगर इधर गया, कोई एक ही दिशा में नहीं जाएंगे, ये इधर गया और ये इधर चला गया, यानी क्या होगा, सभी पिंड एक साथ एक ही दिशा में नहीं जाएंगे, इसलिए ये माइनस में आ रहा है कि यदि ये किसी पिंड के विपरीत में होगा, चाहे वो इसके और इसके विपरीत हो, ये दोनों से अलग हो, ठीक है। तो ये चीज है, आप इसको भी याद रखिए कि बम के फटने के पहले का संवेग और बम के फटने के बाद का संवेग संरक्षित रहता है, ये रेखीय संवेग संरक्षण के नियमानुसार होता है। और आप लोग वीडियो को पूरा देखें, स्किप ना किया करें, और आप लोगों को अच्छा लगे तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।